हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। एन एसी सोर्स इज कनेक्टेड टू सच सर्किट एज शोन इन फिगर। तो ये आपको दिख रहा है कि एसी सोर्स है और ये सर्किट है हमारा। ऑब्टेन द करंट थ्रू द रेजिस्टेंस आर एट रेजोनेंस इन द सर्किट। तो लेट्स सी द कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज बेटा कि रेजोनेंस कंडीशन ऑफ द एसी सर्किट। तो रेजोनेंस कंडीशन क्या है? अकॉर्डिंग टू रेजोनेंस कंडीशन द impedance of the circuit becomes minimum। क्या हो जाता है? इम्पीडेंस मिनिमम हो जाता है। और ये कब होता है? तो कंडीशन क्या होती है इसकी? कंडीशन होती है इसकी कि एक्सएल हमारा इक्वल होता है किसके? एक्सी के। यानी जो इंडक्टर और कैपेसिटर का जो अपोजिशन होता है वो आपस में कैसे होते हैं? इक्वल होते हैं। तो देख लेते हैं। ये हमारा यहाँ पर इंडक्टर है, ये हमने यहाँ पर क्या जोड़ दिया? कैपेसिटर जोड़ दिया। और ये आगे यहाँ क्या जुड़ा हुआ है? हमारा रजिस्टर है। और यहाँ आपने क्या जोड़ दिया? एक एसी सोर्स। पॉइंट इज दिस कि ये जो रजिस्टर से जो करंट जा रहा होगा आई, है ना, तो वो आई यहीं से निकल के आ रहा होगा। एक हो रहा होगा आई एल और एक आ रहा होगा क्या? आई सी। वही तो मिलके बना रहा होगा किसको? आई आर को। तो आई आर हमारा, अगर इफ वी ड्रॉ द फेजर्स फॉर करंट, देन यू नो कि जो हमारा वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस आर होता है, वी आर नॉट, है ना, करंट भी उसी डायरेक्शन में होता है, मतलब उसी फेज के साथ रहता है। बट आपका जो वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर होता है दैट इज वी एल नॉट, और जो वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर होता है दैट इज लैग्स द करंट। कितना? वी सी नॉट। तो आप करंट के लिए देखिए, ये इसका करंट वोल्टेज से कितना लैग कर रहा है? तो करंट है सी में से, वो कितना? पाई बाई टू लैग करता है इंडक्टर से। और कैपेसिटर से ये पाई बाई टू क्या कर रहा है? लीड कर रहा है। तो वी ड्रॉ द फेजर्स फॉर करेंट्स इन एल एन सी, तो दैट फेजर विल बी समथिंग लाइक दिस, कि आपका जो आईसी होगा दैट विल बी डाउनवर्ड, और आपका जो आई एल होगा दैट विल बी अपवर्ड, और इनके बीच फेज कितना हो जाएगा? पाई का। पाई में जाएगा क्योंकि वो पाई बाई टू पीछे और ये पाई बाई टू आगे। बात यह है कि आई एल हमारा इक्वल होगा किसके? आई सी के। क्यों? क्योंकि एट रेजोनेंस एक्सएल इक्वल होना चाहिए किसके? एक्सी के। और ये तभी हो पाया जब आई एल इक्वल होगा किसके? आई सी के। तो ये हमारे आपस में होंगे इक्वल, और अगर ये हमारे इक्वल होंगे तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा, रिजल्टेंट विल बी जीरो। रिजल्टेंट कैसा आएगा? जीरो। तो अगर आप इस सर्किट से बाहर आने की बात करें तो आई एल और ये दोनों अपोजिट फेज में चले जाएंगे। अपोजिट फेज में चले जाएंगे तो यहाँ पे निकलने वाला आई नेट यानी आई आर कितना हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। सो वी कैन से द नेट करंट या करंट थ्रू रजिस्टर कितना हो जाएगा? विल बी जीरो, बिकॉज आई एल एंड आई सी आर इन opposite phase. So I hope you have understood it well. Best of luck.